Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay Session. I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. Look at the new screen right over here. I got this idea right when I was gymming, and I thought okay, I'll go home, I'll implement this new background which you can just view here. We have Vinay's Vision logo. Like, share and subscribe. And with that, I can see on your face there's anxiety, there's nervousness and everything. Is that so? No, right? If it is, then don't you worry. I'm here to make you absolutely free from all of it. Take a chill pill right along with me and make sure that you are going to follow the rules which I'm going to make you understand on this particular slide. Alright, आपका ज्योमेट्री पेपर है. अब तक मैंने पूरा इंग्लिश में जो बोला आपको समझ में आया रहेगा, पर अब से मैं हिंदी में आपको बताने वाला हूँ कि ज्योमेट्री पेपर जो है ये आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है, मैं इसमें आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करते हुए देखना चाहता हूँ. बट जैसे अलजेब्रा में आपके अंदर प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अलजेब्रा के थोड़े से इट वाज अबाव एवरेज क्वेश्चन. एक अबाव एवरेज क्वेश्चन होने के वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है, मैंने देखा साइकोलॉजी देखा स्टूडेंट्स की, वो ऑटोमेटिकली डाउन चले गया कॉन्फिडेंस आपका. बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा जो कॉन्फिडेंस आपका डाउन गया होगा अगर अलजेब्रा केस में, वो ज्योमेट्री में ना हो. तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है ऑलरेडी फ़ीस भर चुका है ₹600 से 1000, और कोई स्कूल में तो 1200 लिया है बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए, राइट. मतलब आपने उसके अंदर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के सारे खर्चे दे चुके हैं, जिसमें आपके पेपर का भी खर्चा आता है. एंड उस वजह से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि आपने जब पेपर का फ़ीस ऑलरेडी दे चुका है, तो ये बात ध्यान रखिए, आपका जो असाइनमेंट जो आंसर शीट लेने वाले हो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं ना, आप उसको छोड़ सकते हो. वो क्वेश्चंस के लिए आप पेजेस छोड़ दीजिए. ऑलराइट, पेजेस लीव करने के बाद में आपको ये बात ध्यान रखना है, पेजेस लीव करने के बाद में आपका जो ये मेन जो आपका क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको आपको छोड़ देना है और बाद में उसको अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले ये काम करना है आपको कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं सबसे पहला वो सॉल्व करूँगा, ना कि वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है और जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो जाएगा और मेरे 2 घंटे के सत्यानाश हो जाएगा. मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वैसा ना करो. ऑलराइट, आपको मैं बता दूं, जो आपको क्वेश्चन आता है ना, प्लीज़ 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 आई बेग यू, आप वही क्वेश्चन को सबसे पहला करना ज्योमेट्री में. भले से वो कंस्ट्रक्शन का हार्ड क्वेश्चन ही क्यों ना हो, पर आपको आता है आप वो करिए. आपको भले से वो ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जो मुझे आता है बहुत बड़ा क्यों ना हो, आपको वो आता है पहले वो करिए. 3-4 मार्क के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले वो करिए. बाद में आप ये 1-1 मार्क के जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, उसको आप बाद में डील कर लेना. लास्ट अलजेब्रा पेपर में मैंने देखा कि लोगों ने लास्ट के 3 मार्क्स वाले सम को मिस कर दिया है, महिला बचत गैट वाले सम को मिस कर दिया है. क्या मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला, राइट. आपने वो 1-1 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में जाके अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट कर लिया था कि आप डेफिनेटली वहाँ पर लास्ट के क्वेश्चन में जो एकदम ईजी थे, आप वहाँ पे स्ट्रेस्ड हो गए थे और आपने अपने आप को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाया और आपके मार्क्स चले गए. बट आई वॉन्ट यू गाइज कि जो नर्वसनेस, जो एनजाइटी आपके फेस पे है अभी, या जो पैनिक आपको हो रहा होगा, वो आपके साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो मेरी ये 2 बातें और ध्यान में रख लीजिए. आपको हर चीज़ का रीजंस लिखना है. ऑलराइट, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम होगा तो ऐसा लिखना है आपको BPT. बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम रहेगा तो आपको लिखना है बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम. ऑलराइट, समझ में आया आपको? ये पहली बात है. 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको नो डायग्राम मतलब आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. डायग्राम बनाया मतलब आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया अपना. ये बात ध्यान रख लेना. अंडरस्टूड? आपको डायग्राम बनाना है उन क्वेश्चन में जिसमें आपको लगता है डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, अगर वो 1 मार्क हो या 2 मार्क के क्वेश्चन हो. नहीं लगता है या डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टैंडिंग है कि वो डेफिनेटली ज्योमेट्री में diagram is the heart, right? Diagram is the heart of geometry, but for 3 and 4 marks question it is. For 3 marks question and question 4 marks के लिए जो रहते हैं उसके लिए आपको डायग्राम बनाना है. Am I clear? That means question number 3, 4, 5 के लिए आपको डायग्राम बनाना है. Do not invest your time in all that shitty things by making diagram, by doing presentation. Do presentation. I would definitely suggest to do presentation. But आपकी presentation में ये बात ध्यान रखना, हमने हर जगह ये वाला presentation किया है. ऑलराइट,
यहाँ पे ये सिंस देयरफॉर की जो जोड़ी है आपकी बराबर रहना चाहिए। देयरफॉर नहीं डालोगे मार्क्स कटने के चांसेस हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर ये पूरा वीडियो अभी इसमें डिस्कस किया है ना, आपको मैं एक बार इधर पे बता देता हूँ कि आपके पास जो भी पेपर आने वाला है वो ईजी ही आएगा। आपका एटीट्यूड उसको हार्ड या इजी बना सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ जो मैंने बातें बताया आपको अपने दिमाग में रखना। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, भले से वो लास्ट पेज का क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आपने लास्ट पेज के क्वेश्चन से भी चालू किया तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। एग्जामिनर जो है आपका पेपर चेक करेगा, उसके बाद में 2 जन और पेपर चेक करते हैं, जो है मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर। तो आपके पेपर के मार्क्स कहाँ पे भी नहीं जाने वाले। आपको किसी ने 1000 बार भी बोला होगा कि आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर में लिखिए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ वैसा मत करिए। आपके कॉन्फिडेंस को आप शेकेबल मत बनाइए। मेक इट अ फॉर्म एंड अ स्टेबल वन। ऑलराइट, आपकी मम्मी डैडी आपके साथ में है ना, उन लोगों को एक टाइट हक करके जाना और बोल देना मम्मी मेरा रिजल्ट अगर अच्छा नहीं भी आया ना, जो ज्योमेट्री का मेरा पेपर अच्छा नहीं भी आया ना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और अगर आप कोई मम्मा डैडी हो जो ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने बच्चे को सपोर्ट करिए। क्योंकि जब मैं भी 10th में था ना, मेरे को ज्योमेट्री नहीं आता था, आई स्वेयर, बट मैंने थ्रू आउट द टाइम प्रैक्टिस किया एज अ टीचर और मेरे को आज ज्योमेट्री पढ़ाने बहुत अच्छे से आता है, या अलजेब्रा पढ़ाने मेरे को बहुत अच्छे से आता है एज़ फार एज आई हैव माई नॉलेज। ऑलराइट, नाउ आप एज अ पेरेंट्स ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो। ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चन लाइफ में कभी नहीं पूछे जाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर ये बता दूंगा कि अगर अपने पेरेंट्स के नाते अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया ना, उन लोगों को बहुत एनर्जी मिल जाएगी। ऑलराइट, एंड चैम्पियन आप तो मेरे साथ ही हो, आप तो मेरे स्पेशल हो ना चैम्पियन, तो आपका बेस्ट पेपर जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। डायग्राम बनाना किसमें, ज्योमेट्रिक इंस्ट्रक्शन में। अगर ज्योमेट्रिक इंस्ट्रक्शन करोगे तो रफ फिगर बनाना ज़रूरी है। एंड मैं हूँ आपके साथ। अगर आपका पेपर अच्छा भी गया तो कोई अच्छी बात है, और अगर आपका पेपर कुछ बराबर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, आप मुझे आके कमेंट करके बता देना, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ज्योमेट्री पेपर थोड़ी है, हमारे पास तो साइंस 1 है, साइंस 2 है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो उन सारे पेपर का ध्यान हम लोग साथ में रखेंगे। ऑलराइट चैम्पियन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, प्रे करना, अपने मम्मी डैडी को एग्ज़ाम देने के पहले याद करना, पेपर आते ही ना मम्मा डैडा का नाम लेना, क्योंकि माँ बाप से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं होती है। वो आपको जब आप दिमाग में उनको याद करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैं तो मेरी मम्मी को इतना सताता हूँ और उनको इतना याद करता हूँ ना, मतलब आई एम टेलिंग इट टू यू, मगर मेरी मम्मी का नाम लेते ही ना मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती। तो आप भी वैसे ही करना। एंड विद दैट आई वुड टेल यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का, जब आप एग्जाम से आके बोलो कि मेरा पेपर इजी गया, सर इट वाज स्मूथ लाइक बारह। ऑलराइट, तो चले हम लोग जाते हैं, जाके आराम से क्या करते हैं, पेपर लिख के आते हैं। जब तक हम आपके साइंस के वीडियोस बना के रखता हूँ, एंड फिर आके बात करेंगे, मिलेंगे। ऑलराइट, अंटिल वी मीट, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट चैम्पियन, अ बिग टाइट वर्चुअल हग।